Hey, welcome back. I am Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा। आप सबके लिए मैं मेरे प्यारे छात्रों आज मैं लेट और गिव की डिस्कस करेंगे। लेट और गिव तो मैं शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कहना चाहता हूं आप सबसे कि यदि वीडियो पर आप लोग नए होंगे तो सबसे पहले वीडियो पे ध्यान रखना है कि इस वीडियो को आप बड़े बारीक से देखिएगा, सावधानी पूर्वक देखिएगा और मेरे साथ ये देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए और इस वीडियो को पूरे शुरू से लेकर के अंत तक देखने का प्रयास करिएगा। मैं आज अंग्रेजी का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जिसमें लेट और गिव की बात करेंगे। अक्सर विद्यार्थियों को यह टॉपिक जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न में जब आता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है तो बच्चों को सस्पेंस होता है कि मैं इट का प्रयोग कहाँ करूँ, इट का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ये अक्सर बच्चों में सस्पेंस रहता है। तो मेरे प्यारे छात्रों यहाँ पर ध्यान देखिए, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ गिव की, सॉरी लेट की। लेट का जब भी इस्तेमाल करिएगा ध्यान रखना है कि लेट का हम जब भी प्रयोग करेंगे तो लेट का प्रयोग हमेशा ध्यान रखना है कि इसके बाद हम हमेशा वर्ब आएगा। लेट का जब भी प्रयोग किया जाता है तो लेट के बाद हमेशा वर्ब आता है। और जब गिव का प्रयोग किया जाता है, किसका? गिव का जब प्रयोग किया जाएगा तो इनके बाद हमेशा ध्यान रखना है कोई न कोई नाउन जरूर आएगा, कोई न कोई नाउन का प्रयोग जरूर होगा। अब इन सब का, इन दोनों का सेंस निकलेगा दो, इन दोनों का सेंस क्या निकलेगा? दो। तो हिंदी में जैसे आप लोग कहते हैं मुझे पढ़ने दो, उसे जाने दो, मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे एक किताब दो, इस प्रकार के सेंटेंस आप बनाते हैं जब, तो अक्सर सस्पेंस होता है कि मैं इस प्रकार के सेंटेंस को किस प्रकार से ट्रांसलेट करूं, कि किस प्रकार से अंग्रेजी में अनुवाद करूं, यह बच्चों को नहीं पता है। तो आप सभी अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट की बात करूंगा। ध्यान रखना होगा कि जब भी कभी लेट आएगा तो लेट के बाद हमेशा ध्यान रखना है कि वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। गिव जब आएगा तो गिव के बाद हमेशा ध्यान रखना होगा कि नाउन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नाउन का प्रयोग करेंगे। एक बात। दूसरी बात ध्यान रखना होगा, इसके बाद दूसरी बात इनके साथ क्या रखना होगा ध्यान, इनके बाद हमेशा ध्यान रखना होगा कि लेट और गिव के बाद, इन दोनों के जस्ट बाद हमेशा ध्यान रखना होगा कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। अंडरस्टैंड? हमेशा ध्यान रखना होगा कि लेट के और गिव के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इसके साथ कभी भी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसका? सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, तो अब आप ध्यान रखना होगा कि इनके बाद कभी भी ना हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी प्रयोग करेंगे किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड? अब मैं बात करता हूं कॉन्सेप्ट की बात। कॉन्सेप्ट इसका ध्यान रखना होगा, मैं शुरू से बताता आ रहा हूं कि इंग्लिश में आपका कोई रूल नहीं होता है। देयर इज नो रूल इन इंग्लिश बट ओनली कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट इन इंग्लिश फॉर स्पीकिंग एंड रिटन। अंडरस्टैंड? तो आप ध्यान रखना होगा कि मैं इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। लेट लगा दो, लेट के बाद आप तुरंत ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दो, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा, इसके बाद वर्ब V1 प्लस अदर वर्ड। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा लेट और गिव दोनों का अर्थ निकलता है क्या? दो। तो जैसे आपने कहा मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे पढ़ने दो। तो देखो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया। अब जैसे कह दिया लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड। अब ध्यान रखना होगा, एक बार एसएससी में एक क्वेश्चन पुटअप किया था, बच्चे उसको सॉल्व करने में उनको काफी दिक्कत हो रही थी कि इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे हम सॉल्व करें। वहां पर पूछा था लेट प्लस, लेट के बाद क्या था? लेट राम एंड आई सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब ध्यान रखना होगा, यहां पर एसएससी में पुटअप क्वेश्चन किया था। क्या पुटअप किया था? लेट के बाद हमेशा ध्यान रखिए राम और उसके बाद एंड आई। अब ध्यान रखिए कि यहां पर गड़बड़ी कहां पर, यहां पर दिक्कत कहां पर है, कहां गलती है, कहां मिस्टेक है, यह हमको देखना है। तो सबसे पहले देखिए लेट के बाद हमने कहा ऑब्जेक्टिव केस, तो देखिए लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि राम तो सब्जेक्टिव केस है और उसके बाद
आई जो है, आई भी क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो डेफिनेटली ध्यान रखना होगा कि इनके बाद हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखिए कि यदि किसी नाउन का, ध्यान रखिए, राम का सब्जेक्टिव केस रामय होता है, राम का ऑब्जेक्टिव केस रामय होता है। ध्यान रखिए, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो सकता है, लेकिन राम का ऑब्जेक्टिव केस रामू नहीं होता है। यानी किसी भी नाउन का ऑब्जेक्टिव केस नाउन ही होता है, वही नाउन होता है, उसका रूप नहीं चेंज होता है। अंडरस्टैंड। अब ध्यान रखना है, जैसे आई का यहाँ ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर लेट राम एंड आई है, आई के स्थान पर हम ध्यान रखिएगा मी का प्रयोग करेंगे, तब सेंटेंस आप जाकर के करेक्ट होगा। मैंने कहा कि यह सेंटेंस एसएससी में पुटअप किया था सन 2017 में, एसएससी में पुटअप किया था सन 2017 में। मैंने कहा कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी यदि नाउन होगा, कोई भी नाउन होगा तो उसका सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस एक ही होता है। एंड प्रोनाउन जब आ रहा है तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस नहीं होगा, जबकि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अंडरस्टैंड। तो आप समझ गए होंगे, आई होप दैट। अब मैं आगे चलता हूं, आगे बिल्कुल इसको आप जूम करके देखिएगा वीडियो को। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी मेरे साथ वीडियो देखिए तो आप वीडियो देखते समय आप कॉपी कलम उठाकर बैठिए और उसको लिखने का प्रयास करिए। यू शुड बी रिटन, डोंट वॉच माई वीडियो ओनली इम्पटी। अंडरस्टैंड। अब बात मैं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कि अब गिव की बात करता हूं, दूसरा कॉन्सेप्ट ले लेता हूं, गिव की बात मैंने कहा, जब आप गिव का प्रयोग करेंगे तो इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद ध्यान रखना होगा कि यहां पर वर्ब नहीं आएगा, इनके साथ नाउन का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, नाउन का प्रयोग किया जाएगा। फिर इसके बाद अदर वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। अंडरस्टैंड। अब ध्यान रखना होगा कि मैंने कहा मुझे एक गिलास पानी दो, तो आपने सेंटेंस बनाया गिव मी। अब देखो गिव के बाद मी ऑब्जेक्टिव केस हुआ, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ध्यान रखिएगा, आपने अगले पॉइंट कहा कि मुझे किताब दो, गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक। अंडरस्टैंड। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि गिव के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, लेकिन गिव के बाद ध्यान रखना होगा कि इनके साथ हमेशा नाउन आएगा, कोई न कोई नाउन का प्रयोग अवश्य किया होगा। अंडरस्टैंड। आप समझ रहे होंगे। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा और जूम करके देखिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। मैं आगे की बात करूंगा अगली पॉइंट पे। देखिए तीसरा नंबर, कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब देखिएगा लेट का मैं अगला इस्तेमाल कहां करते हैं। लेट का अगला प्रयोग हम तब करते हैं जब सेंटेंस निगेटिव हो। जब सेंटेंस निगेटिव होगा तो ध्यान रखिएगा, निगेटिव सेंटेंस में हम लेट का जब इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान रखिए लेट के पहले हम डोंट का इस्तेमाल कर देंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डोंट का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार गिव के पहले भी हम डोंट का इस्तेमाल करेंगे। अब लगा दिए डोंट लेट, इसका मतलब होगा मत दो, मत दो। अब ध्यान रखिए, जैसे कह दिया उसे जाने मत दो, उसे पढ़ने मत दो, तुम्हें एक गिलास पानी मत दो। अब इस प्रकार से जहां पर मत का भाव आ जाएगा वहां पर हम ध्यान रखना होगा कि लेट के पहले डोंट का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, इसके बाद आप यहां पर V1 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही यहां पर आप इसके बाद ध्यान रखना होगा कि गिव का इस्तेमाल करेंगे, गिव के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद यहां पर कोई न कोई नाउन जरूर होगा। अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। मैंने कहा था इंग्लिश एक कॉन्सेप्ट होता है, इंग्लिश पर सारी इंग्लिश डिपेंड किस पे होता है, कॉन्सेप्ट और फैक्ट पे। यदि हमारा कॉन्सेप्ट और फैक्ट क्लियर है तो हम अच्छी तरह से अंग्रेजी बना सकते हैं। अब मैं आगे बात करता हूं, ध्यान रखना होगा। मैंने कहा कि उसे, ध्यान रखिए कि मैंने कहा कि उसे जाने मत दो, तो उसे जाने मत दो तो क्या करेंगे, डोंट लेट हिम गो। हमने कहा उसे जाने मत दो, तो आपने क्या कहा, डोंट लेट हिम गो। उसे एक गिलास पानी मत दो, तो डोंट गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। अंडरस्टैंड।
अब आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि इस प्रकार के सेंटेंस आप हमेशा लेट और गिव से बना सकते हैं। तो ध्यान रखना होगा कि लेट और गिव के बाद हमेशा ध्यान रखिएगा कि लेट के बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है और गिव के बाद हमेशा क्या ध्यान रखना होगा कि कोई न कोई नाउन का प्रयोग अवश्य हुआ रहेगा। अब मैं बात करता हूं कि लेट का अगला इस्तेमाल कहां कर सकते हैं। लेट का अगला प्रयोग आप कहां करेंगे यह ध्यान रखिएगा। मैंने कहा लेट का इस्तेमाल आप हमेशा इसका प्रयोग न आप बोल चाल के लैंग्वेज में आप करते हैं, आपका इससे और अधिक अंग्रेजी सुंदर बनेगा, आपका अंग्रेजी और अच्छा बनेगा। आप ध्यान रखना होगा कि आपकी अंग्रेजी इससे और अधिक सुधर सकती है। अब मैं बात करने जा रहा हूं आगे की कि लेट का अगला प्रयोग हम कहां करेंगे, प्रपोजल में करेंगे। कहां करेंगे, प्रपोजल में। जब हम प्रपोजल हो, कोई प्रपोजल का सेंस निकले, तब वहां पर हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, लेट का। इसका सेंस इसके साथ ध्यान रखिए, लेट के साथ आप क्या लगा देंगे, लेट के बाद आप अस का प्रयोग कर देंगे। लेट के बाद आप किसका प्रयोग करेंगे, अस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप V1 लगा देंगे, V1 के बाद अदर वर्ड का इस्तेमाल। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है दोनों का, इसको आप लेट्स का भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, लेट्स को भी आप शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। इसका अर्थ निकलेगा चलो, इसका अर्थ निकलेगा चलो। ध्यान रखिएगा, जैसे हमने कहा कि आओ चले साथ में खाना खाएं, लेट्स टुगेदर, लेट्स ईट टुगेदर, लेट अस ईट टुगेदर। अब ध्यान रखिए, साथ में खाना खाएं, लेट अस ईट टुगेदर। आओ चले मूवी देखें, फिल्म देखें, तो क्या करेंगे, लेट अस वॉच दी फिल्म, लेट अस वॉच दी फिल्म। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप जब प्रपोजल का भाव प्रकट होगा तब आप लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जब प्रपोजल का सेंस निकलेगा तो लेट के बाद एब्सोल्युटली अस का इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो आपको आई होप दैट यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। मैं अब आगे बात करता हूं कि लेट का अगला इस्तेमाल आप कहां करेंगे यह भी देख लेते हैं। लेट का अगला प्रयोग आप कहां कर सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। लेट का अगला प्रयोग आप करेंगे सपोजिशन में। लेट का अगला प्रयोग कहां करेंगे, सपोजिशन में। जब कहीं पर सपोजिशन का भाव प्रकट हो तब आप लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेट का। अब ध्यान रखिए, लेट के बाद अक्सर ध्यान रखिए इट का प्रयोग किया जाता है। इट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद आप ध्यान रखना है इट के बाद हमेशा बी लगा देंगे, बी मतलब V1 प्लस उसके बाद अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब आपने कहा कि मान लो यह एक त्रिभुज है, तो मान लो यह एक त्रिभुज है, तो आपने कहा कि लेट इट बी अ ट्रायंगल, लेट इट बी अ ट्रायंगल। मैंने कहा मान लो यह एक त्रिभुज है, तो आप क्या कहेंगे कि लेट इट बी अ ट्रायंगल। अब ध्यान रखिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि तुम एक इंजीनियर हो, तो क्या कर सकते हैं, लेट इट बी एन इंजीनियर, लेट इट बी एन इंजीनियर। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वह एक अध्यापक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं लेट इट बी अ टीचर, लेट इट बी अ टीचर। अब यहां पर आपको मन में क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा कि सर आप वहां पर लेट के बाद आपने कहा कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, लेकिन सेंस कर रहे हैं कि वह एक इंजीनियर है, तो वह एक इंजीनियर है तो आप उसके लिए आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं प्रोनाउन का, बट उसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि लेट के बाद जब सपोजिशन का सेंस निकलता है तो हमेशा इट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, इट का प्रयोग किया जाता है। अंडरस्टैंड। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यह इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब लेट का अगला प्रयोग कहां करते हैं, लेट का अंतिम यूज देखते हैं हम कहां करते हैं। लेट का अंतिम बेसिक लैंग्वेज में किया जाता है। किसके, बेसिक लैंग्वेज में। जैसे कहते हैं ना कि मैं सोचता हूं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि लेट मी थिंक, लेट मी थिंक। मैं सोचता हूं, मैं भूलता हूं, लेट मी फॉरगेट, लेट मी फॉरगेट। अब इस प्रकार से ता का भी सेंस निकलता है लेट के साथ, आप दो का भी सेंस निकलता है लेट का, और चलो का भी सेंस निकलता है लेट का। तो आप इस प्रकार से आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कोई कह दिया कि मैं देखता हूं, तो मैं देखता हूं तो लेट मी सी, लेट मी सी। आप इस प्रकार से बेसिक लैंग्वेज में भी आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक
भाषा में यानी साधारण भाषा में भी आप इट का प्रयोग कर सकते, सॉरी लेट का प्रयोग कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो आप, आई होप दैट मैं मेरे द्वारा पढ़ाए गए आपको लेट और गिव की सारी बात को आप समझ गए होंगे, आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा जरूर लगेगा। तो आप जब वीडियो अच्छा लगे तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि यह वीडियो उन विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाइएगा जिनको जरूरत है, जो अंग्रेजी में कुछ करना चाहता है, जो अंग्रेजी में तहलका मचाना चाहता है, इतिहास रचना चाहता है, और आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को आप दूर दूर तक फैलाएंगे, पूरे भारत में फैलाएंगे और भारत के कोने कोने तक के विद्यार्थियों तक यह वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे। आप यह वीडियो अच्छा लगे या ना लगे, आप इस वीडियो को चाहे सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि यह वीडियो उन विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाइएगा जिनको इसकी जरूरत है। और मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैं अगले दिन जरूर मैं लाइव आने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत जल्द मैं आप लोगों को लाइव मिलूंगा। और मैं अब इसके बाद मैं बात करूंगा इसके बाद मैं एक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पे बात करने जा रहा हूं। बच्चे बहुत ज़्यादा वॉइस पे बात करने के लिए कह रहे हैं कि सर वॉइस का कोई कॉन्सेप्ट दीजिए, वॉइस का कोई फैक्ट दीजिए। तो मैं अगले दिन आप लोगों को ज़रूर मैं वॉइस का एक नया वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।